छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? करारा जवाब देना, कानाफूसी करना, हवाई बात करना, दिखावा करना। तो फुसुर फुसुर करने का अर्थ होता है कानाफूसी करना। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ उपन्यास के लेखक कौन है? कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक कौन है? तो केयूर भूषण। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा केयूर भूषण। खेत खार बखरी म गरियागे सांझ श्रीहरि ठाकुर पवन दीवान कुंज बिहारी चौबे केयूर भूषण। तो पवन दीवान। ठीक। खेत खार बखरी में गहिरागे सांझ कविता किसकी कृति है? तो श्री पवन दीवान की। छत्तीसगढ़ी बोली में जन्म लेने वाली कौन सी बोली है? सरगुजिया, हल्बी, भतरी, सदरी। तो सरगुजिया। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, उसके 2 दिन के बाद छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। बस्तर में प्रचलित किस बोल में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश है? बस्तर में एक प्रचलित बोली है जिसमें संस्कृत के शब्दों का समावेश है। तो भतरी, गोड़ी, हल्बी या दोरली। तो हल्बी में संस्कृत का समावेश है। लौहा का अर्थ है छोटा छोटा, लोहे की तरह कड़ा, जल्दी, चुस्त दुरुस्त। तो छत्तीसगढ़ी में हम कहते हैं लौहा। लौहा का अर्थ होता है जल्दी। ठीक। लौहा का अर्थ क्या होता है? जल्दी। तो लौहा लौहा रेंग, जल्दी जल्दी रेंग। लौहा काम ला खत्म करके वापस आबे। तो काम को जल्दी खत्म करके वापस आना। मैं झन जावा वाक्य का सही रूप होगा। मैं झन जावा, मैं मत जावा, मैं नहीं जावा, मैं नहीं जावा। ठीक है। मैं झन जावा नहीं बोलते हैं, तय झन जा बोल सकते हैं, लेकिन मैं झन जा तो नहीं बोल सकते। तो मैं नहीं जावा, मैं नहीं जावा। ओमन कहत डैश वाक्य को सही विकल्प से पूरा कीजिए। रहीस, ओमन कहत रहीस। तो समझ आ रहा है छत्तीसगढ़ी सुनते ही। ओमन कहत रहीस, ओमन कहत रहू, ओमन कहत रह, ओमन कहत रहीन। तो ओमन कहत रहीन आएगा। ओमन कहत रहीन। बदेश का मतलब है भद्दा। भदेश, भदेश भद्दा। टेटका का मतलब क्या होता है? तो टेटका का मतलब होता है गिरगिट। ठीक। आँखी उघरना का मतलब है, क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है। सोकर उठना, सत्य को जानना, आंखें दुखना, आंसू आना। तो सत्य को जान लेना का मतलब होता है आँखी उघरना। जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित है वह क्या है? तो ज्येष्ठ। ठीक है। ज्येष्ठ भ्राता जेठ। सुकुआ का अर्थ होता है शुक्र तारा। सुकुआ का अर्थ क्या होता है? शुक्र तारा। वो सुकुआ हुए हैं ऐसे बोलते हैं, शुक्र तारा को बोलते हैं। अम्मट का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है। अम्मट खट्टा है। मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद है मोला घर जाना रहीस, मोला घर जाए बर है, मोला घर जाना परही, मैं घर जहाँ, मुझे घर जाना है, मोला घर जाए बर है, मोला घर जाए बर है। ब्यारी का मतलब है, ब्यारी का क्या मतलब होता है? छोटा खलियान, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन,
2 बार भोजन, तो ब्यारी का अर्थ होता है रात्रि का भोजन, बियारी। खटिया उछलना का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, ठीक है। खटिया उछल गए, मृत्यु हो गई। पानी पीढ़ा करना का मतलब होता है ऑप्शन ना, भोजन के लिए बुलाना। पानी पीढ़ा करना, भोजन के लिए बुलाना। पानी और पीढ़ा तैयार करना बिल्कुल नहीं। पानी से पीढ़ा धोना या पानी में पीढ़ा डुबोना, तो भोजन के लिए बुलाना। पानी पीढ़ा करना का मतलब होता है भोजन के लिए बुलाना। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप होगा अवई जवई। जब देखो तुम लोग बस आते जाते रहते हो, एक जगह टिकते नहीं हो। जब देखो तुहार मन के अवई जवई चलत रहते, एक जगह तुम मन रहिबे नहीं करा। भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो भैंस का जो नर बच्चा होता है उसको पड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़वा। भैंस के आगे बीन बजाना सबने सुना होगा, लेकिन भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? पड़वा। यानी कि पड़ अलग और वाह अलग, पड़वा। ओखी का क्या मतलब होता है? ओखी का मतलब होता है बहाना, ठीक है। ओखी बहाना। कानाफूसी करना एक बार फिर से आया है, इसका हम पढ़ चुके हैं। क्या करना है? खुसुर पुसुर करना। इतवार के दिन तुहर घर जाहों को सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वह है इतवार के दिन तुहर घर जाहों। तो यहाँ पे अगर किसी शब्द को हटाना है तो वो ऑप्शन है दिन। तो इतवार के तुहर घर जाहों, ठीक है। तो इतवार ऑलरेडी दिन है, तो दिन बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतवार के तुहर घर जाहों। तय तोर ताकत म एक काम ल करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन, तय ह अपन ताकत में एक काम ल करे हस। तय ताकत, तय ह तोर है तो तय ह अपन तो आना ही पड़े। तय तोर काम ल करे हस नहीं, तय अपन ताकत में एक काम ल करे हस। तय तोर ताकत में, तय तोर ताकत में, तो तय अपन ताकत में एक काम ल, तय अपन ताकत में एक काम ल करे हस। तय हाँ अपन ताकत में एक काम ल करे हस। तो तय तोर ताकत में ये काम ल करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है। तो तय हाँ अपन ताकत में, सिर्फ तही छ ना, तय हाँ अपन ताकत में एक काम ल करे हस। खाने क्या है? खाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है खाने वाला, खवैया, ठीक है। तो खाने वाले के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द होता है उसे कहते हैं खवैया। खवैया मन आवत होही, खाना तैयार है। क्षण शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वह क्या है? छिन। क्षण को क्या बोलते हैं? छिन। गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है तो गठियाना, ठीक है। गांठ में बांधना को हम लोग क्या कहते हैं? गठियाना। गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, वह क्या है? पठौनी, ठीक है। पठौनी। गौना के लिए एक शब्द है पठौनी। ओरी के
छांव का तात्पर्य क्या है? तो ओरी का छांव, इसका मतलब होता है अल्पकालिक सुख। ओरी छोटा होता है, इसलिए सुख भी क्या है? अल्पकालिक, छोटा। निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द में से एक शब्द है। निश्चित, बिल्कुल, खच्चित, एकदम। तो हम लोग ना खच्चित तक कब आवे? काली आवे, खच्चित आवे। हाँ हाँ, खच्चित आहा, मतलब निश्चित रूप से आहा। आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है आप। आपके लिए ओ मन, तू मन, तय। तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में आप भी बोलते हैं तो तू मन बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द क्या है? आवभगत, सम्मान, जोहार, नमस्ते। तो जोहार, जोहार हो भैया, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, ऐसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। चुटुर, चुटुर का अर्थ क्या होता है? देखो, अधिक बोलना, धीरे धीरे गिरना, आगे आगे आना, धीरे धीरे खटखटाना। तो चुटुर चुटुर, जब देखबे तब चुटुर चुटुर करत रहते, ठीक। पीछे बैठ के लइका मन है स्कूल में चुटुर चुटुर करत रहते। जल में रह के मगर ले बैर, जल में रह के मगर ले बैर, दहरा के मछली भाठा म मिल, मंजूरवा के आंजत आंजत खुसरवा राज ले लईस, आंजत आंजत कानी। अब इसमें ना सही जोड़ी मिलाना है। अप्राप्त वस्तु का उपभोग करने पर विचार। बलवान के आश्रम में रहकर उससे विरोध नहीं करना चाहिए। तो दहरा के मछली भाठा में मिल, एक सेकेंड, जल में रह के मगर ले बैर, तो बलवान के आश्रय में रहकर उससे विरोध नहीं करना चाहिए। आंजत आंजत कानी, भला करते करते बुरा हो जाना नहीं। मजूरवा के आंजत आंजत खुसरवा राज ले आईस, भला करते करते बुरा हो जाना। और श्रृंगार में समय बिताने वाला नुकसान में रहता है, ये आंजत आंजत कानी। और ये दहरा के मछली भाठा में मिल, अप्राप्त वस्तु का उपभोग करने पर विचार। तो अब देखते हैं, सही विकल्प ए है। तो अ का टू, जल में रह के मगर ले बैर, बलवान के आश्रय में रह के सही। फिर ब का एक, दहरा की मछली, तो अप्राप्त वस्तु। फिर मंजूरवा के आंजत आंजत, तो भला करते करते बुरा हो जाना। ओ नहीं, मजूरवा के आंजत आंजत खसुरवा राज लेस, श्रृंगार में समय बिताने वाला नुकसान में रहता है। और आंजत आंजत कानी का आंसर है भला करते करते बुरा हो जाना। छत्तीसगढ़ी बोली लरिया किस राज्य की सीमा के करीब बोली जाती है? तो लरिया किस साइड बोला जाता है? पूर्व के साइड। तो पूर्व के साइड क्या है? छत्तीसगढ़ के पूर्व की तरफ उड़ीसा है, तो उड़ीसा में लरिया बोली जाती है, और मतलब उड़ीसा की सीमा पर। जर बुतान मुहावरे का अर्थ है। जर बुतान, ऑप्शन, ठंडा पड़ जाना, गुस्से का शांत होना, जीवन शक्ति का कमजोर पड़ना, क्रोध के मारे जलना। तो जर बुतान का मतलब है क्रोध के मारे जलना एकदम। जर का मतलब होता है फीवर, फीवर आता है तो इंसान का शरीर गर्म हो जाता है, तो ये क्रोध के मारे जल रहा है, इसलिए इसका शरीर गर्म हो गया है। बीच तरिया में गोबर चौथा, इस पहेली का सही विकल्प क्या है? तो यहाँ पे क्या है? जलकुंभी, मगर, खुमरी, कछुआ, तो कछुआ। बीच तरिया में गोबर चौथा या बीच तरिया में गोबर थाला, जो भी होगा उसका आंसर क्या होगा? कछुआ। जीवडारन
मुहावरे का अर्थ क्या है? जीवन दान, प्राण प्रतिष्ठा, प्राणपण से जीव, और डी है जीवन की आकांक्षा। जीव डारना मतलब प्राणपण से, जीव डारना प्राणपण से मुहावरे का अर्थ है। ओसहा पानी से क्या तात्पर्य है? तो गर्म पेय पदार्थ होता है ओसहा, या दवा युक्त पेय पदार्थ होता है चावल का पानी या माड़ जिसे बोलते हैं, और ठंडा पेय पदार्थ। ठीक, तो ओसहा पानी का अर्थ होता है दवा युक्त पेय। माड़ जो होता है चावल का पानी, चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है उसको क्या कहते हैं, जो कि चावल के पूरे रंग जैसा ही होता है, तो उसको कहते हैं माड़। ठीक है, ओसहा पानी दवा युक्त पेय पदार्थ। खरही का अर्थ क्या होता है? तो खरही का अर्थ होता है ढेर। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग जो कंडा होता है उसको इकट्ठा करते हैं तो उसको खरही बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन खरही जो है ढेर के लिए बोला जाता है, ना कि कंडे के लिए। खास का विलोम क्या होगा? विशेष तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्षणिक, आम ये हो सकता है। तो खास का विलोम क्या होता है? आम। ये इंसान खास है, ये आम आदमी है।